नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के इस खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। आज जानेंगे बोध गया में महाबोधि मंदिर की मुक्ति के लिए चल रहे आंदोलन का सच। महाबोधि मंदिर के संचालन में हिंदू प्रतिनिधियों की मौजूदगी का विरोध और इसका इतिहास क्या है, कारण क्या है। साथ में जानेंगे कि बौद्ध मंदिरों को हिंदू मंदिरों में बदलने के जो आरोप हैं उसमें कितनी सच्चाई है और बौद्धों और हिंदुओं के दर्शन और मान्यताओं में बुनियादी अंतर और उनके संघर्ष का इतिहास क्या है। वीडियो पूरा देखिए, आप समृद्ध होंगे, ये वादा है। तो आइए चलते हैं बोध गया, जहां दुख के कारण की तलाश में निकले कपिल वस्तु के शाक्य राजकुमार सिद्धार्थ को ईसा पूर्व 531 में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बोध या ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ है जिसने सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध बनाया, जिन्होंने दुख से मुक्ति का उपाय बताया। लेकिन आज बोध गया में जो आंदोलन चल रहा है वो बताता है कि वो खुद ही बौद्धों के दुखों का कारण बना हुआ है। इन तस्वीरों को देखिए ताकि आप पूरे मसले को आसानी से समझ सकें। यहां पर हाथ में प्लेकार्ड्स लिए बौद्ध भिक्षु धरने पर आंदोलन चल रहा है। बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, सभी लोग आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन का कारण क्या है ये हम आपको जल्दी ही बताने जा रहे हैं। आजकल मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने का अभियान चल रहा है देश में, लेकिन बिहार के बोध गया में मामला उल्टा है। यहां एक बौद्ध मंदिर को हिंदुओं से मुक्त कराने का आंदोलन चल रहा है, जैसे ये आप देख रहे हैं इन तस्वीरों पे। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है और उनकी मांग है कि ये जो मंदिर है ये पूरी तरह से बौद्ध नियंत्रण में होना चाहिए। यह आंदोलन 12 फरवरी से भूख हड़ताल की शक्ल में शुरू हुआ, जिस पर 27 फरवरी को पुलिस ने एक्शन किया। भूख हड़ताल करने वाले भिक्षुओं को जबरदस्ती अस्पताल पहुंचाया गया। बहरहाल अब वहां अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। आंदोलनकारियों की मांग क्या है ये आप यहां से जानिए। उनका मानना है कि जो 1949 का बोध गया मंदिर एक्ट है वो गलत है, उसे खत्म किया जाए। इस एक्ट के तहत मंदिर का प्रबंध हिंदू बौद्ध समिति करती है। इस समिति में 4 हिंदू और 4 बौद्ध होते हैं। जिलाधिकारी इस समिति का अध्यक्ष होता है और अध्यक्ष बनने के लिए जिलाधिकारी का हिंदू होना लंबे समय तक जरूरी था, लेकिन 2013 में बिहार सरकार ने इसको बदल दिया था और 2012 में बौद्धों की ने जो प्रबंध समिति में पूर्ण नियंत्रण की मांग है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट में मामला अब भी विचाराधीन है। बौद्धों की मांग है कि प्रबंध समिति में सिर्फ बौद्धों को रखा जाए। कैसे? जैसे किसी मंदिर में गैर हिंदू को प्रबंध समिति में नहीं रखा जाता, तो बौद्धों के मंदिर में, इतने महत्वपूर्ण मंदिर में गैर बौद्ध यानी हिंदू लोग क्यों हैं, ये उनका सवाल है। वैसे ये विवाद नया नहीं है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने बोध गया में ये मंदिर बनवाया था, लेकिन बौद्ध धर्म को नष्ट करने के अभियान में ये मंदिर भी खंडहर हो गया। 16वीं सदी के अंत में करीब 1590 में इस पर कब्जा करके शैव मठ बना दिया गया और ये मामला अंग्रेजों के समय भी विवाद में था और महात्मा गांधी के सामने भी ये मसला पहुंचा था। तो उन्होंने कहा था, वादा किया था कि यह मंदिर आजादी के बाद बौद्धों को सौंप दिया जाएगा, लेकिन पहले आजादी हासिल की जाए, यानी इस मुद्दे को फिलहाल मुलतवी रखिए, ये कहा था गांधी जी ने। बाद में ये बौद्धों को दिया जाएगा, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं था कि बोध गया में गौतम बुद्ध को बोध की प्राप्ति हुई और वो बेहद पवित्र स्थान है। 4 पवित्र स्थान माने जाते हैं। आप लुम्बिनी, जहां उनका जन्म हुआ गौतम बुद्ध का, उसके बाद वो बोध गया में जहां उन्हें बोध प्राप्त हुआ, फिर सारनाथ जहां उन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन किया, और उसके बाद कुशीनगर जहां उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। ये 4 बेहद महत्वपूर्ण तीर्थ बौद्ध धर्म के हिसाब से माने जाते हैं। तो आजादी के बाद राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में, जो बाद में राष्ट्रपति बने, 1949 में एक कमेटी बनाई गई जो इसके पूरे मसले को देखे और तय करे कि क्या होना चाहिए। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुराने
जो धार्मिक मान्यताएं थी उससे बंधे हुए थे और वो भी आम हिंदुओं की तरह मानते थे कि गौतम बुद्ध दरअसल विष्णु का नवा अवतार है, इसलिए प्रबंधन में उनकी भूमिका भी होनी चाहिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए, यानी इस कमेटी की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए 1949 में बिहार सरकार ने एक एक्ट बनाया जिसे हिंदू बहुल व्यवस्था बताते हुए बौद्ध अब विरोध कर रहे हैं। तर्क वही है कि अगर अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर ट्रस्ट में कोई गैर हिंदू नहीं है तो फिर महाबोधि मंदिर में प्रबंध समिति जो है उसमें हिंदू क्यों है। आप में से बहुत लोग मानते होंगे कि हिंदू और बौद्धों में कोई फर्क नहीं है, जैसे ये आम बात है। फिर ये सवाल उठता है कि अगर 2300 ईसा पूर्व सम्राट अशोक के समय ये भारत बौद्धमय था जैसा आज हम जानते हैं, तो फिर बौद्ध धर्म को मानने वाले गए कहां? वे 84,000 बौद्ध विहार कहां गए जो अशोक ने बनवाए थे? जिस बिहार का नाम बौद्ध विहारों के नाम पर पड़ा, वहां के हजारों मठ और विहार कहां और कैसे गायब हो गए? हकीकत यह है कि 200 साल पहले हम जानते भी नहीं थे कि भारत में अशोक नाम का कोई सम्राट भी हुआ है जिसने भारत को बल्कि दुनिया को बौद्ध धर्म से परिचित कराया और भारत को तो बौद्धमय कर दिया। चौंकिए नहीं, इस इतिहास से भी हमें एक अंग्रेज ने परिचित कराया, वरना हम ये जानते ही नहीं। इस तस्वीर को देखिए, ये है जनाब अलेक्जेंडर कनिंघम। वैसे तो ये ब्रिटिश सेना में एक इंजीनियर भर थे, लेकिन इन्हें पुरातात्विक सर्वेक्षण और खोजों में बड़ी दिलचस्पी थी और इन्होंने इतना काम किया कि आगे चलकर इन्हें माना जाता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो विभाग है इसकी मूल प्रेरणा यही कनिंघम साहब थे। 1836 में इन्होंने सारनाथ में खुदाई कराई जहां से धम्मेख स्तूप निकला और आप जानते हैं कि आज सारनाथ को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। 1878 में बोधगया की खुदाई हुई जहां बौद्ध मंदिर, स्तूप और बुद्धकालीन अवशेष मिले। 1904 में जो ये खुदाई हो रही थी वो लंबे समय तक चली, लगभग 100 साल चली और 1904 में वहां अशोक स्तंभ मिला जो आज भारत का राज चिन्ह है। यानी हम बमुश्किल 150 साल पहले इस अशोक स्तंभ के बारे में जानते भी नहीं थे। अब एक और तस्वीर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर है। ये है जेम्स प्रिंसेप। ये वो शख्स हैं जिन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि पढ़ने में कामयाबी हासिल की। यानी अशोक के शिलालेख अगर पढ़े जा सके तो उसकी वजह जेम्स प्रिंसेप का काम है। जब इन्होंने पढ़ लिया और बताया कि इसमें क्या लिखा है तो दुनिया हैरान रह गई। पहली बार पता चला कि उन शिलालेखों में गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हैं, बौद्ध धर्म के विस्तार के बारे में तमाम राजाज्ञाएं हैं और बौद्ध धर्म की जानकारी थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बौद्ध धर्म हमारी स्मृतियों से ही गायब हो चुका था और अंग्रेज जब आए उसके बाद हमें पता चला कि दरअसल भारत में कभी बौद्ध धर्म इतना विशाल था या सम्राट अशोक जैसा कोई शासक भी था। यह तस्वीर सारनाथ की, ये खुदाई के बाद धम्मेक स्तूप और ये धर्म चक्र प्रवर्तन की तस्वीर। यानी यहां पर पहली बार 5 शिष्यों को गौतम बुद्ध ने अपना प्रवचन दिया था, ज्ञान बांटा था उनके बीच। ये कहां है सारनाथ? गंगा किनारे बसे बनारस, काशी या वाराणसी, जिसे हम मोक्ष नगरी कहते हैं, जिसे कहा जाता है कि इसका इतिहास से भी पुराना है, जहां का जीवन प्रवाह सभ्यता के किसी चरण में स्थगित या समाप्त नहीं हुआ। वहां से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है सारनाथ, लेकिन वहां इतनी बड़ी घटना हो गई उसका कहीं कोई जिक्र नहीं, चर्चा नहीं। घटना मतलब सारनाथ का स्तूप, धम्मेक स्तूप, सदियों तक मिट्टी के टीले में एक तरह से दबा हुआ था। इसकी कोई जानकारी किसी को नहीं थी और यह सामान्य बात नहीं लगती। जहां पर बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया, धर्मचक्र प्रवर्तन किया, वो गायब हो जाए स्मृतियों से, काशी से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर। ये कैसे हो सकता है? अष्टांगिक मार्ग से परिचित कराया। उन्होंने बताया गौतम बुद्ध ने कि जीवन में दुख है, उसका कारण है तृष्णा, और दुख को दूर करना है तो अष्टांगिक मार्ग हमें अपनाना पड़ेगा। ये आज जो उनकी महान शिक्षाएं हैं हम जानते ही नहीं थे। अगर ये कनिंघम ने खुदाई न कराई होती या जो प्रिंसेप है इसने पढ़ा ना होता ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को। यही से सवाल उठता है कि आखिर बौद्ध धर्म भारत से गायब कैसे हुआ?
इसका जवाब हमें डॉक्टर अंबेडकर देते हैं। डॉक्टर अंबेडकर मानते थे कि बौद्ध धर्म का आगमन भारत में एक क्रांति के तरह था। बौद्ध धर्म ना ईश्वर को मानता है, यानी बौद्ध धर्म में ईश्वर की कोई कल्पना नहीं है, और ना ऊंच नीच वाली वर्ण व्यवस्था को ही वो मान्यता देता है। इसके अलावा बुद्ध ने वेदों को ईश्वरीय प्रमाण मानने से इनकार कर दिया। इसीलिए बौद्ध दर्शन, बौद्ध धर्म को एक निरीश्वरवादी या नास्तिक दर्शन कहा जाता है, क्योंकि उसने वेदों को भी प्रमाण नहीं माना, ईश्वर को तो उसने माना ही नहीं था। ऐसे में अंतिम बौद्ध सम्राट बृहद्रथ के समय एक प्रतिक्रांति हुई। प्रतिक्रांति क्यों हुई? क्योंकि जो बुद्ध ने एक तो वेदों को नहीं माना, दूसरा वो अहिंसा के प्रचारक थे, यज्ञों में दी जाने वाली बलि प्रथा का उन्होंने विरोध किया था। अशोक के समय बौद्ध धर्म राजधर्म घोषित हो गया था। जाहिर है ब्राह्मणों को राज्य का संरक्षण नहीं मिल रहा था, उनका सम्मान घट गया। और तब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि इस बौद्ध धर्म और दर्शन के खिलाफ भारत में एक प्रतिक्रांति हुई, और जो बृहद्रथ था उसका एक जो सेनापति था, ब्राह्मण सेनापति, उसने 180 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या कर दी, और सम्राट बनकर पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों को निर्दयता पूर्वक कुचला। उसने फिर से मनुस्मृति का विधान लागू किया और ब्राह्मणवाद को एक तरह से स्थापित किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बौद्धों के एक कटे हुए सिर की कीमत 1 स्वर्ण मुद्रा तय की गई। ये डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, और आप कल्पना कर सकते हैं कि बौद्धों को मारने का, उनका सर काटने का कैसा अभियान चला होगा अगर हर सर की कीमत 1 स्वर्ण मुद्रा बना दी गई हो। ये कहानी बड़ी लंबी है। ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान देने वाले कर्मकांडों और यज्ञों की व्यवस्था फिर से प्रतिष्ठित हुई, यानी पुष्यमित्र शुंग के कारण बौद्धों के खिलाफ घृणा का अभियान चलाया गया। यहां तक कि वाल्मीकि रामायण में लिखा गया कि तथागत यानी बुद्ध को मानने वालों को वही सजा मिलनी चाहिए जो चोर की दी जाती है, चोर को दी जाती है। 6वीं शताब्दी में मिहिरकुल ने उत्तर भारत में बड़े पैमाने पर बौद्ध मठों और मंदिरों को नष्ट किया। गौड़ शासक शशांक, उसने 7वीं शताब्दी की शुरुआत में बोध गया के बोधि वृक्ष को जड़ समेत कटवा दिया। उसकी एक डाल अशोक के समय जो श्रीलंका गई थी उनके बेटे महेंद्र के साथ, उससे बने पेड़ से वापस कलम लाई गई। 1880 में कनिंघम ने फिर से बोध गया में वो बोधि वृक्ष लगाया। अगर आपको इस कहानी पर शक हो रहा है तो आधुनिक काल के कुछ और विचारकों को सुनिए। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जगन्नाथ मंदिर एक पुराना बौद्ध मंदिर है। हमने इस पर और कई अन्य बौद्ध मंदिरों पर कब्जा कर लिया और उनका पुनर्हिंदूकरण किया। द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, खंड 4। ये विवेकानंद कह रहे हैं जो आधुनिक समय के सबसे बड़े हिंदू संत हैं। अब आप आइए राहुल सांकृत्यायन को सुनते हैं। राहुल सांकृत्यायन जिन्होंने बौद्ध धर्म पर बहुत काम किया, उनकी एक किताब है हिमालय परिचय। उसमें वो बद्रीनाथ के बारे में चर्चा करते हैं, जहां पर वो गए थे और उन्होंने जब मूर्ति को स्नान कराया जा रहा था उस समय जाकर देखा। और वो लिखते क्या है, मूर्ति काले पत्थर की थी जिसे शायद हथौड़े से जानबूझकर तोड़ा गया या इसे पत्थरों में फेंकते समय कुछ हिस्सा टूट गया। पद्मासन में बैठी हुई मूर्ति का एक हाथ की हथेली पैरों पर थी जो भूमि स्पर्श मुद्रा में थी। यह मूर्ति पद्मासन अवस्था में भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध की है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं लगा। महंत ने बताया कि मूर्ति की छाती पर जनेऊ की रेखा है, लेकिन हकीकत यह है कि बुद्ध की मूर्ति है। एकांश चीवर पहने बुद्ध मूर्ति के चीवर का रूप जनेऊ जैसा ही लगता है। राहुल सांकृत्यायन ने अपनी आंखों से जो देखा उसका वर्णन किया। हालांकि वो मूर्ति ढकी रहती है और इसलिए उसकी चर्चा आमतौर पर नहीं होती। वेनसांग जो 7वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत आया था, जब कन्नौज में हर्ष का शासन था, तब वो अयोध्या, आज के अयोध्या गया, जिसे तब साकेत कहते थे। उसने जिक्र किया कि वहां 20 बड़े बौद्ध मठ हैं जिनमें 3000 भिक्षु रहते हैं। यह अलग बात है कि आज अयोध्या में कोई बौद्ध मठ नहीं है, और कुछ इतिहासकारों का मानना है, मेरे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के एक प्रोफेसर सुशील श्रीवास्तव थे जो अब दिवंगत हैं, उन्होंने किताब लिखी थी और उसमें भी उन्होंने कहा था कि दरअसल इस मस्जिद के नीचे
अगर खुदाई हो तो एक बौद्ध मंदिर है। लेकिन बाबरी मस्जिद विवाद को जन्म देने वाली राजनीति कभी नहीं चाहती कि खुदाई का काम मुगल या सल्तनत काल से पहले तक जाए। कई इतिहासकार मानते हैं कि 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य के नेतृत्व में बौद्धों के खिलाफ व्यापक अभियान चला, जिसके नतीजे में तमाम बौद्ध मंदिरों को हिंदू मंदिरों में बदला गया। राहुल शंकरटैन तो नाथ शब्द, नाथ ध्यान रखिए, नाथ शब्द लगे मंदिरों को मूलतः बौद्ध धर्म से जोड़ते हैं, जैसे जगन्नाथ या बद्रीनाथ। इस अभियान के बावजूद जो कुछ बौद्ध मंदिर या मठ बचे हुए थे, उनका नाश तुर्क हमलों के दौरान हो गया। बड़ी तादाद में बौद्ध आबादी या तो फिर से हिंदू हो गई या उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया। बहरहाल एक समय बौद्धमय रहे भारत में आज क्या हालत है बौद्धों की? आज 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में बौद्ध आबादी महज 84 लाख है। यह 2011 की जनगणना बताती है। डॉक्टर अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को अपने 5 लाख समर्थकों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। दरअसल उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं, लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। उसकी वजह यह थी कि वो जाति व्यवस्था को, वर्ण व्यवस्था को मनुष्य के खिलाफ मानते थे और जाति प्रथा के नाश की उन्होंने बहुत कोशिशें की, लेकिन उन्हें लगा कि चूंकि धर्म दर्शन और धर्म शास्त्रों का समर्थन है इस व्यवस्था को, यानी वर्ण व्यवस्था को, इसलिए ऐसा नहीं किया जा सकता। तो ये थी बौद्ध धर्म के उत्थान और पतन की कहानी। इस समय बोध गया में चल रहा आंदोलन बताता है कि भारत में एक बार फिर बौद्ध धर्म अंगड़ाई ले रहा है। अप दीपो भव, यानी किसी की बात का अंधा अनुकरण ना करो, अपना दीपक या अपना प्रकाश स्वयं बनो, ये भावना तर्कशील लोगों को आकर्षित करती है। दलित वर्ग बौद्ध धर्म अपनाकर वर्ण व्यवस्था के दुष्चक्र से निकलना चाहता है। गौतम बुद्ध को विष्णु का नवा अवतार मानने को डॉक्टर अंबेडकर ने पागलपन कहा था और इस बोध गया का आंदोलन हमें बता रहा है कि नव बौद्धों की ओर से इस पागलपन को गंभीर चुनौती दी जा रही। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत। उम्मीद है कि सच सुनाने बताने का हमारा यह प्रयास आपको पसंद आया होगा। जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.